नमस्कार, मैं विनय कुमार। आइए एक बार फिर से आपको मैं ज्योग्राफी में आगे आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर में लिखा हुआ है भारतीय महाद्वीप, इसके नीचे लिखा हुआ है भारतीय प्रायद्वीप और ठीक इसके नीचे लिखा हुआ है दक्षिण एशिया। मैं आज आपका ठीक एग्जैक्ट लोकेशन भारत के मैप के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है भारतीय उपमहाद्वीप। तो देखिए, ज्योग्राफी में अगर आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि प्राचीन काल में पूरी जो भी वर्तमान में 7 महादेश है वो एक था और जो 5 महासागर है वो भी एक था। तो ये जो हमारा भारत का भूमि है वो अफ्रीका से टूट करके वो हिस्सा एशिया में अटैचमेंट हुआ है। यानी कि हम अभी हैं एशिया महादेश के, लेकिन कभी हमारा भारत जो है वो अफ्रीका महादेश में हुआ करता था। बिल्कुल अफ्रीका महादेश में हुआ करता था और धीरे धीरे वो हिस्सा टूट के अफ्रीका से आकर के एशिया में अटैच हुआ और जो हिस्सा टूट के अटैच हुआ अफ्रीका से एशिया में उसे ही हम लोग कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो ये लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला देश तो हमारा भारत यानी कि इंडिया है, सबसे बड़ा हमारा इंडिया है। इसके बाद दूसरा देश पाकिस्तान, हम पाक लिख देते आप समझ जाना। तीसरा देश बांग्लादेश है, तीसरा जो है वो बांग्लादेश है। चौथा जो है इसमें वो चौथा है मालदीव, चौथा है मालदीव। पांचवा है श्रीलंका, ये श्रीलंका। छठा है भूटान, क्या है भूटान। और ये 7वां देश हुआ नेपाल। देखिए ये 7 देश, इसे ही हम लोग कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और ये 7 देश भारतीय उपमहादेश के अंतर्गत आता है, यही 7 देश। ठीक, आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में अफगानिस्तान देकर के फंसाता है। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है वो 8वां कंट्री अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान देखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो 8वां देश है। अगर इस 8 को हम ऐड कर दे तो ये 8 देश मिलके बन जाता है दक्षिण एशिया। क्या बनता है? दक्षिण एशिया। और इसी का एक संगठन है जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक संगठन है जिसका नाम है सार्क। क्या नाम है? सार्क नाम है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन या रीजनल कोऑपरेशन इसे हम लोग कहते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 7 देश जो कि ये 7 इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का है यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। और इसमें अगर अफगानिस्तान जोड़ दिया जाए तब ये बन जाएगा दक्षिण एशिया। ठीक है, और ये इसका संगठन का नाम है सार्क। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये भारतीय प्रायद्वीप क्या है, क्या है इंडियन पेनिनसुला। तो देखिए हमने आपको दिखाया है कि 23.5 डिग्री पे यानी कि 23.5 डिग्री के भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है कर्क रेखा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये 8 राज्य से गुजरता है, गुजरात से लेकर के इधर में मिजोरम तक गुजरता है। ठीक ना, और ठीक इसके नीचे हमने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है हमने 22 डिग्री। तो 22 डिग्री से लेकर के और यहाँ तक यानी कि कन्याकुमारी तक का
ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसे ही हम लोग कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप, यानी कि इंडिया पेनिनसुला। ठीक है, यही है। और देख लीजिए, हम लोग किसी भी क्षेत्र को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं पेनिनसुला? क्योंकि प्रायद्वीप वही क्षेत्र होता है जो क्षेत्र 3 और पानी से घिरा हो और 1 और स्थल से घिरा हो। तो देख लीजिए, हमारा ऊपर जो है ये सारे ये 22 डिग्री के ऊपर ये स्थल है पूरा इधर से, और इसके बाद इसके 3 और जो है वो जल है। पश्चिम की तरफ से अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए, अब ये कुछ हमारा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, जिसमें मालदीव हिंद महासागर में, श्रीलंका हिंद महासागर में, और अगर हम इधर बढ़ेंगे ना, अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो यहां हमें मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में हमें इंडोनेशिया मिलेगा, इधर में हमें इंडोनेशिया मिलेगा। आइए आपको मैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ बताता हूँ, मैं इसे मिलाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, इंडोनेशिया हमें यहां मिलेगा और ये इंडोनेशिया का कुछ द्वीप है। ठीक है, कुछ द्वीप है, इंडोनेशिया का कुछ द्वीप है। आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, और इंडोनेशिया में तकरीबन लगभग में 13,000 लगभग में 13,000 प्लस द्वीप है, और इसी कारण इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। देखिए, ये कुछ द्वीप है इंडोनेशिया का, जो अगर हम भारत से चले तो इंडोनेशिया का कुछ द्वीप मिलेगा। तो सबसे पहले हमें मिलेगा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। क्या मिलेगा? सुमात्रा। देखिए, ये सुमात्रा है, मैं इसे कोशिश करता हूं लिखने का। ठीक है, ये है सुमात्रा। इसके बाद हमें ये मिलेगा जावा, ये है जावा। इसके बाद हम आएंगे तो मिलेगा बाली। इसके बाद हमें मिलेगा सेलोगेसी, सेलोगेसी या सेलोगेस्टी कहते हैं। ठीक है, ये इसका द्वीप। और ये हमें मिलेगा बोर्नियो, ये हमें मिलेगा बोर्नियो। और बोर्नियो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, और इस द्वीप पे 2 देशों का कब्जा है। कुछ लोग 3 देश भी मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग 2 देश ही कहता है। देखिए, इसका ऊपरी हिस्सा ये मलेशिया के अंदर आता है, और नीचे वाला जो हिस्सा ये खाली मैं छोड़ दिया, ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, और देखिए, ये जो जावा है, यानी कि ये दूसरा द्वीप, मैंने सुमात्रा के बाद आपको जावा दिखाया है। इसी जावा द्वीप पे अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहां है जकार्ता। और विश्व में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 2030 तक समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और ये जावा द्वीप डूब जाएगा। तो इंडोनेशिया जावा द्वीप को डूबने से पहले ही अपनी राजधानी परिवर्तन करने को सोच रहा है, और वो अपना राजधानी जावा से कहां ले जाएगा? बोर्नियो द्वीप पे। और बोर्नियो द्वीप पे एक स्थान होगा जिसका नाम है कालीमंतान। आप लोगों ने सुना होगा, क्या नाम है? कालीमंतान। कालीमंतान जो कि 2019 में ही इंडोनेशिया का प्लान था यहाँ पे शिफ्ट होने का, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया ये। तो अब एक बार फिर से इंडोनेशिया ये प्लानिंग कर रहा है कि अपनी राजधानी को जावा द्वीप से कालीमंतान ले जाया जाए, जो कि बोर्नियो द्वीप पे है। तो आज के क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ठीक है, और आगे मैं फिर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।